हरनाई में कोल माइंस एरिया टाकरी में गाड़ी के करीब धमाका, 10 अफराद जहां बहाक, 6 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बलोचिस्तान हुकूमत ने शहर टाकरी में दहशतगर्दी की मजम्मत कर दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब से हलफ लिया। सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर do solemnly swear that I will bear faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार की हल्फ बर्दारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ लिया। कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। सहाफी का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकद्दमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है। सवाल हुआ, सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना। जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा। किसी से जाती उनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन, ज़राई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़राई मशीनरी नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। SIFC और GPI की काविशों की बदौलत मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़राई तरक्की का सफ़र जारी। ट्राई सीरीज के फाइनल में होगी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच की रिहर्सल। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगी। कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। फाइनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लोगों के साथ ये जो हादसात हुए हैं, कश्तियों के लोग डूबे हैं, जानें कीमती ज़ाया हुई हैं। वीज़ा पॉलिसी सारी चेंज हो गई UAE में, सऊदीया में, तो उसके लिए कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं जो हमने इनके फोरम ऑफ ट्रायल मैजिस्ट्रेट से लेके सेशंस कोर्ट में कर रहे हैं। और इनकी सज़ाएँ जो हैं वो 3 साल से 7 साल, जो 7 साल वाली कैटेगरी थी 10, और इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं जो इम्प्रूव किए। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत 3 तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, इंसानी स्मगलिंग के नतीजे में कश्तियों के मुसलसल हादसात हो रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी बैरून मुल्क जाकर बदनामी का बाइस बन रहे हैं। कानूनी बिल्स का मकसद इन जराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देना है। आप लोग चुप चुप आगे मरवाना दीजिएगा इनको। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? PTI से निकाले गए शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली आमद। हुकूमत अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन्हें मरवा ना देना। नुक्ता एतराज पर शेर अफजल मरवत बोले, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के नुक्ता एतराज पर हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। PTI अरकान खामोश रहे।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज में इशाइये का एहतमाम भी किया गया। सदर जरदारी ने कहा, सदर एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान आवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाहां है। तुर्क सदर ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक कारों के तोहफ़े दिए। तुर्क सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा तारीखी दौरे के बाद वतन वापस रवाना। पाकिस्तान इसराइली वजीर आजम के हालिया बयान की शदीद मुजम्मत करता है। इनका बयान गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, तुर्की के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान 24 मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। चार से 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर रावलाकोट में 4 भारतीय आईडीज बरामद की गई। एलओसी पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गई। 2016 के बाद एलओसी पर आईडीज लगाने के 54 वाकयात सामने आए। वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, चकोठी, रकचकरी, बटल और दीगर इलाकों में आईडीज मिलने और फटने के वाकयात हुए। भारत की निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और तकरीबी सरगर्मियों की तारीख है। भारतीय फौज मक्कार चाले चलने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन उसे पाक फौज की जानिब से मुंह की खानी पड़ रही है। Mumbai terrorist attack to face justice in India, so he's going to be going back to India. ट्रंप मोदी मुलाकात में मुंबई हमलों की अमेरिका में कैद मुबैना मुलजिम की हवालगी पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, भारतीय वजीर आजम के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। अमेरिका का चीन और रूस के साथ हथियारों की दौड़ खत्म करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, दिफाई इखराजात पर अमेरिका $1000 अरब खर्च कर रहा है। चीन और रूस हमारे साथ आटमी हथियारों की दौड़ में है, जो अच्छी बात नहीं। दिफाई इखराजात में कमी के लिए दोनों मुल्कों से बात हो सकती है। रूस को G7 से निकालना गलती थी, दोबारा शमूलियत पर खुशी होगी। हिंदुस्तान जरा वा नरेंद्र मोदी तो सरकार जी उन्होंने जिम्मेवार ठहराया जाए, जरा कि ये सिखा अमरीका की धरती उत्ते अमरीकन सिटीजन मारन दियां साजिशां घड़ते हैं, असैसिनेशन करने दियां प्लान्स बनाते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के सामने सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मोदी को सिखों पर मजालिम का जिम्मेदार करार देने का मुतालबा। मुलाकात से पहले सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपत पंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातिलाना हमला साजिश में मोदी के मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। यूक्रेन की शमूलियत के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वाज़ेह ऐलान। कहा, यूक्रेन अपनी किस्मत के बारे में रूस और अमेरिका के दरमियान कोई दो तरफा मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा, सिर्फ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही रूस से मुज़ाकरात का इख्तियार है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट कहते हैं, यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सब कुछ मेज पर है। यूरोप में अमेरिकी फौजियों की तादाद में कमी भी मुआहदे का हिस्सा हो सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी सफीर की मुलाकात। सऊदी नेवल फोर्स के कमांडर वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों को सराहा। दिफाई और तिजारती ताउन के मजीद फरोग के अज़्म का इयादा किया। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियाद पर कायम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान हर शोबे में ताउन बढ़ाएंगे।
जाम शोरों में इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर की रॉन्ग साइड क्रॉसिंग के नतीजे में पेश आया। जैकबाबाद में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है वाकया गांव मोहम्मद मुराद खोसू में पेश आया। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची में माई कोलाची फाटक के करीब ऑयल टैंकर मालगाड़ी की जद में आ गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक चौकीदार के रोकने के बावजूद ड्राइवर ने पटड़ी अबूर करने की कोशिश की, जिसके बायस हादसा पेश आया। ट्रेलर के मालिक ने दावा किया कि फाटक पर कोई रेलवे मुलाजिम मौजूद नहीं था। ऑयल टैंकर में मौजूद 48,000 लीटर पेट्रोल की मुंतकिली जारी। शोरकोट में मालबरदार गाड़ी की एक बोगी पटड़ी से उतर गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हर गाड़ी को फिटनेस के म्यार पर उतरना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी रोड पे चल सकेगी। एक्साइज ऑफिस ट्रांसफर करने से पहले या टैक्स लेने से पहले बोलेगा आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ। अनरजिस्टर्ड भी वाटर टैंकर चल रहे हैं, इसके भी क्रैकडाउन का फैसला किया। पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, वहीं पे गाड़ी पार्क करके और फिर उन्हें या वॉक करके आना है। अब ट्रैफिक पुलिस के जरिए उन वायलेशन को रोकना है। गाड़ी फिट होगी तो सड़क पर आएगी। एक्साइज ऑफिस अब फाइल ट्रांसफर से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेगा। गैर रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंगल लाइन पार्किंग पर अमल दरामद करवा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी हैं गाड़ियां पार्किंग प्लाजे में पार्क करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 13 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR का कहना है डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरकर्दा खारजी शाहगुल और फ्रोहानी समेत 5 खवारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में झड़पों में 2 खारिजी हलाक हुए। जिला खैबर में 1 खारिजी मारा गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। हफ्ते को 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई की यकीन दहानी करा दी, लेकिन इसराइल ने अब तक फलस्तीनियों की रिहाई की तादाद नहीं बताई। हमास का कहना है इसराइल की इजाज़त के बाद बिल्डोजर, तामीराती गाड़ियां और आर्जी घरों से लदे ट्रकों के काफिले रफह क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने मशरिक़ वस्ता का दौरा मुलतवी कर दिया। मार्को रूबियो को आज रवाना होना था। इस्लामाबाद में 25 फरवरी से 3 रोजा जश्न बहारा मेला सजेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत तैयारियों से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा आवाम की तफरीह के लिए मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करना है। खेल में मौज मस्ती का तड़का, कौमी क्रिकेटर्स टेबल टेनिस प्लेयर बन गए। तैयब ताहिर और हसनैन की जोड़ी शाहीन और हारिस के मद्दे मुकाबला आई। दोनों टीमों ने भरपूर मुकाबला किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत, यंग क्रिकेटर्स बने PCB के मेहमान। कराची के होटल में कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात की, तस्वीरें बनाई, स्टार खिलाड़ियों को ऑटोग्राफ किया। यंग प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स भी ली। रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर के साथ खूब एंजॉय किया। और बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 256 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में 44 रेसर्स एक्शन में। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी की रेस कल होगी। प्रीपेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 16 फरवरी को होगा।